बात उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में शीर्ष स्तर पर होने वाले बड़े बदलावों की। आईपीएस अफसरों को एक बार फिर से बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर, डीजी स्तर पर जब एक कोई कुर्सी खिसकती है तो उससे प्रदेश में कई सारी कुर्सियों पर बदलाव हो जाता है। आज हम आपका ध्यान नीरा रावत जो डीजी हैं 112 की, उनके रिटायरमेंट की तरफ ले जाएंगे। ये मामला जो है डीजी रैंक के अफसरों से जुड़ा है और अब ये बारी 1995 बैच की है आलोक सिंह की डीजी बनने की। नीरा रावत इसी महीने अप्रैल में रिटायर हो रही हैं। उनकी जगह पर कानपुर जोन में एडीजी हैं आलोक सिंह, वो डीजी बन जाएंगे। यानी कि 1 मई को आलोक सिंह डीजी बन जाएंगे और कानपुर जोन से उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और लखनऊ की ओर कूच करेंगे। आलोक सिंह को 3.5 साल से ज़्यादा हो गया है जब से वो नोएडा पुलिस कमिश्नर के पद से हटे हैं और वहीं पर ये तब से कानपुर में एडीजी जोन के पद पर कार्यरत हैं। अब वो डीजी बन जाएंगे तो लखनऊ आ जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है एलवी एंटनी देव कुमार का। एलवी एंटनी देव कुमार अगले महीने मई में रिटायर हो रहे हैं। वो भी डीजी रैंक के अफसर हैं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो अशोक मुथा जैन जो इस समय गोरखपुर के एडीजी जोन हैं, वो डीजी रैंक में प्रमोट हो जाएंगे। यानी कि जून में एलवी एंटनी कुमार 31 मई को रिटायर होंगे और 1 जून को वहाँ पर अशोक मुथा जैन डीजी बन जाएंगे। लेकिन अशोक मुथा जैन की नौकरी ज़्यादा बची नहीं है। वो जून में डीजी बनेंगे, जुलाई में रहेंगे, अगस्त में उनका रिटायरमेंट है। 3 महीना ही वो डीजी पद पर रह पाएंगे। तो 3 आदमी देखिए 2 महीने के भीतर जा रहे हैं। तो शीर्ष स्तर पर जब ये बदलाव होगा तो स्वाभाविक है कि कानपुर जोन में नया डीजी जाएगा, गोरखपुर जोन में नया डीजी जाएगा और आगरा जोन में जो एडीजी हैं अनुपमा कुलश्रेष्ठ, उनका भी लगभग 3 साल होने जा रहा है। तो उनको भी अब आगरा से हो सकता है कि सरकार कहीं और शिफ्ट करे। उनका 3रा साल चल रहा है अनुपमा कुलश्रेष्ठ का, वो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद तो 3 जोन हो गया। एक हो गया गोरखपुर, दूसरा हो गया कानपुर, तीसरा हो जाएगा आगरा। उसके बाद मुरादाबाद रेंज की बात आती है। मुरादाबाद रेंज में जो डीआईजी हैं मुनिराज जी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अनुपमा कुलश्रेष्ठ और मुनिराज जी, ये 2 जो फील्ड के अफसर हैं, इनमें भी बदलाव की पूरी संभावना है, क्योंकि 3 साल बाद सरकार वैसे भी कहती है कि तबादला नीति के तहत इनको बदल देना चाहिए और आगे समय में चुनाव भी होने वाला है। तो मुनिराज जी तो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनको बदला जाना तय है। अनुपमा कुलश्रेष्ठ के मामले में हो सकता है कि 2-4 महीना सरकार और खींचे, लेकिन चैन जब बदली जाएगी तो बड़े बदलाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयार रहिए। अब आलोक सिंह डीजी बनेंगे तो 112 में तो रहेंगे नहीं, कोई ठीक जगह उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो नोएडा के पुलिस कमिश्नर रह लिए और कानपुर जोन के वो एडीजी रह लिए। कानपुर में इससे पहले वो आईजी भी थे, दमदार अफसर हैं। तो लखनऊ में वो किसी बड़ी कुर्सी को हिला सकते हैं।